हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है CCC। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिजिटल साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। नाइलेट बहुत सारे कोर्स कराता है, जैसे ACC, BCC, CCC, CCC+, ECC, O लेवल, A लेवल, B लेवल, बहुत सारे कोर्स कराता है। तो आपको बता दें कि नाइलेट के पहले इसका नाम ड्रॉयक सोसाइटी हुआ करता था, जो बाद में परिवर्तित होकर इसका नाम नाइलेट रख दिया गया। तो CCC के बारे में जानते हैं। तो CCC या CCC इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो कंप्यूटर अवधारणा पर आधारित इस कोर्स को तैयार किया गया है। इस कोर्स को तैयार करने का उद्देश्य जनसाधारण को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर से अवगत कराना है, जिससे दिन प्रतिदिन के कार्यों में आप डिजिटल साक्षरता के उपयोग कर सकें। CCC कोर्स को बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में निकलने वाली अधिकतर वैकेंसीज़ में इसकी मांग रहती है। अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए ये CCC एक बहुत ही ज़रूरी कोर्स है। आज के समय में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, पटवारी आदि जैसी नौकरियों के लिए जहां भी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, उनमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो चलिए CCC के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो CCC पाठ्यक्रम सभी सामान्य जनता के लिए है। कोई भी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है और इसके आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन फार्म अप्लाई करना पड़ता है। और ये अधिकार, ऑनलाइन फार्म भरने का अधिकार नाइलेट द्वारा विशेष रूप से प्रस्तावित संस्थाओं के पास तो है ही, विद्यार्थी भी डायरेक्ट ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। वो एक बार में एक से अधिक और लेकिन ये है कि एक से अधिक जो है वो फार्म एक महीने में अप्लाई नहीं कर सकते। वो अगले महीने अप्लाई करते रहें, लेकिन जिस महीने वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो केवल एक जगह से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप वो भरने जाएंगे दोबारा फार्म कि हम कहीं और से भी अप्लाई कर दें किसी दूसरे स्थान से, तो वो अप्लाई नहीं होगा फार्म। उसमें बता देगा कि आप ऑलरेडी फार्म अप्लाई कर चुके हैं। CCC कोर्स की जो अवधि होती है वो लगभग 80 घंटे होती है, जिनमें विद्यार्थियों को थ्योरी, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसमें थ्योरी के लिए 25 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है, ट्यूटोरियल की 5 घंटे की अवधि और प्रैक्टिकल के लिए 50 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। CCC का शिक्षण और प्रशिक्षण ऐसे संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है जिन्हें CCC पाठ्यक्रम चलाने के लिए नाइलेट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया है, ऑथराइज्ड किया गया है। उनकी मान्यता उन्होंने ली हुई है, वो इस पाठ्यक्रम को चलाते हैं और परीक्षा कराते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी सेल्फ स्टडी मोड में भी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि इसकी परीक्षा की क्या क्या तिथियां होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इस कोर्स को करने के लिए हर महीने नाइलेट द्वारा परीक्षा फार्म भरवाए जाते हैं। उनका आवेदन हर महीने आप जो है कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि किस तिथि से लेकर किस तिथि तक फार्म आप भर सकते हैं और कब से लेकर कब इनकी परीक्षा का शेड्यूल होता है। इनका पहले से हर महीने शेड्यूल होता है। तो
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तिथि से लेकर किस तिथि तक आप फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने के बाद आप जो है कब उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जो है उनकी तिथियां किन तिथियों को में वो निश्चित होती हैं। तो हर महीने उनके एग्ज़ाम होते हैं, तो वो पूरी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं कि इसका पात्रता के लिए क्या मापदंड है। CCC कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो इसके लिए पात्रता के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है नाइलेट की ओर से, तो वो जान लेते हैं। तो नाइलेट CCC कोर्स की परीक्षा के लिए कोई भी पात्रता मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है नाइलेट द्वारा। नाइलेट द्वारा जिन संस्थानों को CCC पाठ्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है, उनके जो विद्यार्थी हैं उनको बिना किसी शैक्षणिक योग्यता पर जो है कहते उनका एडमिशन लिया जा सकता है और जो है इस ऑनलाइन फार्म को अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि नाइलेट द्वारा खुद ही निर्धारित नहीं किया गया है ये, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, इसे कोई भी कर सकता है जो साक्षर है, तो वो कर सकता है। और इसी तरीके सरकारी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, उनके द्वारा भी जो एडमिशन लिए जाते हैं उनके विद्यार्थियों के लिए भी कोई इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया निर्धारित ही नहीं है नाइलेट द्वारा। तो और इसी तरीके से जो डायरेक्ट फार्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी है वो जो है कोई निर्धारित नहीं है। वो 8वीं पास भी कर सकता है, 10वीं पास भी कर सकता है, 12वीं पास भी कर सकता है। ये तो विद्यार्थी के ऊपर है कि वो कैसे करना चाहता है, कब करना चाहता है, उसके ऊपर निर्धारित करता है। तो अब कैसे फार्म भरेंगे, कि फार्म भरने का तरीका, कि फार्म कब कब जो है भरे जाते हों, कैसे भरना है फार्म, तो उसका तरीका क्या है। CCC कोर्स के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो है कहते केवल और केवल एक ही रास्ता है कि वो ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। वो केवल और केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें OEF यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना अनिवार्य है। यह आवेदक के अलावा और कोई भी उसकी ओर से जमा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें साइन भी होना है, उसमें लेफ़्ट हैंड का जो थंब है उसका इम्प्रेशन भी लगना है, फ़ोटो भी लगना है। तो उस केवल विद्यार्थी ही ये काम कर सकता है। वो या तो स्वयं अपने घर से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, या फिर जो है इंस्टीट्यूट के थ्रू, जो ऑथराइज इंस्टीट्यूट हैं उनके थ्रू वो अप्लाई कर सकता है। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको नाइलेट की ऑथराइज जो वेबसाइट है वहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए उसको student.nilet.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इस वेबसाइट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर खोलकर देख भी सकते हैं। और हमारी पिछली वीडियो जहाँ पर मैंने ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी डिटेल समझाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट भी निकालने का वो पूरी डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। एक बार फार्म भरने के बाद उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता। यदि आपने उसकी फ़ीस सबमिट कर दी तो फिर कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। हाँ, यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप जो है फिर से फार्म खोल कर बैक जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ीस जमा हो गई फिर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। ना ही आप बाद में नाइलेट से कोई सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि नाइलेट द्वारा पहले ही निर्धारित किया गया है कि जो भी गलतियां विद्यार्थी ने की है या इंस्टीट्यूट के थ्रू हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यार्थी की या तो स्वयं की है या इंस्टीट्यूट की है। यदि इंस्टीट्यूट के थ्रू विद्यार्थी फार्म भरवा रहा है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो जो है
एक बार फार्म को चेक कर ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, या माता या पिता का नाम गलत हो गया हो, फ़ोटो गलत जो है लग गई हो, किसी और छात्र की फ़ोटो लग गई हो, या सिग्नेचर गलत किसी और का लग गया हो। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट के थ्रू यदि फार्म भरवाया जाता है तो ये मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। यदि आप स्वयं भर रहे हैं तब तो फ़ोटो आप स्वयं की ही लगाएंगे, आपके पास किसी और की फ़ोटो से आपको क्या लेना देना, आपको सिग्नेचर आपके ही होंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट के थ्रू यदि आप अप्लाई करते हैं तो ये मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसके लिए विद्यार्थी को स्वयं एक बार फार्म अप्लाई होने के बाद फार्म को रीचेक कर लेना चाहिए। अब इसकी फ़ीस के बारे में जान लेते हैं कि फार्म अप्लाई होने के बाद क्या फ़ीस निर्धारित है और कितनी फ़ीस है। तो CCC कोर्स के लिए जो परीक्षा फ़ीस है वो 500 रुपये प्लस 90 रुपये टैक्स, तो लगभग 590 रुपये उसकी फ़ीस होती है। बाकी आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन किस माध्यम के द्वारा कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, तो उसके अलग अलग चार्जेस हैं, या NEFT के थ्रू कर रहे हैं तो उसके अलग अलग चार्जेस हैं, वो बैंक वाले आपको बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो नाइलेट की फ़ीस है वो 500 रुपये है प्लस 90 रुपये GST, तो टोटल जो फ़ीस है वो है 590 रुपये। तो विद्यार्थी या तो अधिकृत ट्रेनिंग सेंटर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्वयं डायरेक्ट भी अप्लाई करके डायरेक्ट फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। दोनों ही उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है। यदि विद्यार्थी स्वयं जो है ऑनलाइन फार्म भर के फ़ीस जमा कर रहा है तो जो शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन भरते समय NEFT, RTGS, CSC, SPV, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ज़रिए ही कर सकते हैं। ठीक है। जो उम्मीदवार हैं या विद्यार्थी हैं उनको ये बता दें कि इसमें कोई लेट फ़ीस का प्रावधान नहीं है कि मान लीजिए जो है आपने अभी इस महीने आवेदन किया और आप चाहते हैं कि जो है जो निर्धारित तिथि है 30 तारीख वो निकल गई और फिर चाहते हैं कि लेट फ़ीस के साथ 100 रुपये, 50 रुपये इसके साथ फ़ीस जमा हो जाए और हमें पिछले महीने के ही आवेदन के साथ शामिल कर लिया जाए और जो है आने वाली परीक्षा में हमको बैठने को मौका मिल जाए। तो ऐसा कोई नाइलेट द्वारा नियम नहीं है। लेट फ़ीस के साथ फ़ीस जमा करने का कोई नियम नहीं है यहाँ। चलिए अब जानते हैं कि आपने फार्म भर दिया, फ़ीस जमा हो गई। अब चलते हैं कि फार्म भरने के बाद एडमिट कार्ड कैसे आते हैं, कब आते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जो है मैं समझा देता हूँ। तो जो उम्मीदवार बिल्कुल सही से आवेदन करेंगे, यानी उनकी फ़ोटो भी सही होगी, जो उन्होंने साइज़ बताया है, क्लियरिटी है, या सिग्नेचर की जो जगह है, या उल्टे हाथ के थंब का, अंगूठे का निशान है, वो सब अपनी सही जगह पे लगे हुए हैं, तो जो एडमिट कार्ड है उनके ही एडमिट कार्ड जारी होते हैं। अन्यथा अगर यदि फार्म में कोई भी गलती हुई तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है और नाइलेट द्वारा अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी कर दी जाती है कि इन विद्यार्थियों के या तो फ़ोटो में या सिग्नेचर में जो इनकी जगहें थी वहाँ पर ये सही से लगाए नहीं गए हैं, या फ़ोटो गलत है, या सिग्नेचर जो है फ़ोटो उल्टी लग गई है या तिरछी लग गई है। तो ये सब जो प्रॉब्लमें रहती हैं तो वो डाउनलोड फिर नहीं होंगे। उनकी लिस्ट वेबसाइट में ज़रूर आ जाएगी। जब सबके एडमिट कार्ड आएंगे तो उनकी लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस कारण से आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा। और नाइलेट कुछ पैसा काट के आपको फ़ीस भी रिटर्न कर देती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सही से आवेदन करना है, और आवेदन करने के बाद नाइलेट स्वयं एक बार आपको कहती है चेक कर लो फार्म। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप फार्म को चेक ज़रूर कर लें। और जब आप परीक्षा देने जाएं तो एडमिट कार्ड लेकर ज़रूर
आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। बिना एडमिट कार्ड के आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो और जो ये परीक्षा होती है वो ऑनलाइन होती है, वो भी ऑनलाइन होती है। जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन किया वैसे ही ऑनलाइन परीक्षा होती है और निर्धारित नाइलेट द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा संपन्न कराई जाती है। परीक्षा में भाग लेने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड के साथ साथ ओरिजिनल फ़ोटो युक्त आपका कोई एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल। ये नहीं कि आप फ़ोटोकॉपी लेके चले जाएं तो वहाँ प्रवेश मिल जाएगा। नाइलेट इसके लिए पूरी तरीके से मना करती है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो ओरिजिनल आईडी नहीं लिए हुए है उसका प्रवेश नहीं लिया जाए। तो आपको ओरिजिनल आईडी के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आपको परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ठीक है, तो CCC प्रवेश पत्र आप नाइलेट की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कौन सी वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि डाउनलोड एडमिट कार्ड के वहाँ ऑप्शन आ रहा है। एक बार इसमें और मैं बताना चाहूँगा एक बात कि नाइलेट अपने द्वारा आयोजित परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की छूट नहीं देता है। जिस तरीके से और भी परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की, यूनिवर्सिटी की या और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की कोई छूट नहीं होती है। उसी तरीके से नाइलेट के इस कोर्स की जो परीक्षा है तो वहाँ भी आपको परीक्षा में जाने के लिए आपको वहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब जानते हैं कि कैसे परीक्षा संपन्न होती है, क्या होता है उसमें, क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये परीक्षा तो आपको बताई दी है कि ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर पे ही आयोजित की जाती है, जिसमें लगभग आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चनों में से आपको 50 जवाब आपके सही होने चाहिए, तभी आपका जो है आप पास माने जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के आते हैं कि उसके 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनमें से आपको सही जवाब बताना रहता है। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग सामान्य कंप्यूटर के ज्ञान के होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं और इन्हें आपको लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। CCC कोर्स की परीक्षा में एक चीज़ है कि आपको कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, यानी आपका कोई भी आपने जवाब जो गलत दे दिया है उसके पॉइंट नहीं कटेंगे। वो आप दे सकते हैं, यानी पहले आप जो है पूरे जवाब दे लीजिए जो आपसे बन रहे हैं, और जो छूट गए उनको आप बाद में आप जो है मार्क कर सकते हैं एक अंदाजे से। तो कोई उसके लिए आपको ये सोचना नहीं है कि उसके लिए हमारे नंबर ना कट जाएं, जो हमने सही कर दिए वो ना कट जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। और जो आपके नंबर आते हैं उसके आधार पर ही इसमें ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है। आपके यदि जो है 60 नंबर आए हैं तो उसके आधार पर उनकी ग्रेडिंग सिस्टम है, उसके आधार पर आपको ग्रेड मिलेगा। आपको नंबर नहीं पता चलेंगे कि आपके 62 सही हुए, कि आपके 65 सही हुए, कि आपके 73 सही हुए। आपको ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जिसका है उसका ये ग्रेड आया, इसके 90 से ऊपर है तो इसका S आया। तो ये पूरा इसमें ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। अच्छा, अगली चीज़, अब अंत में एक चीज़ और जान लेते हैं कि रिज़ल्ट जो आता है उसका क्या जो है तो प्रोसीजर होता है, कैसे आता है, कब आता है। तो नाइलेट की आप ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद उम्मीदवारों को रिज़ल्ट लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीना के अंदर उनको रिज़ल्ट मिल जाता है।
ठीक है। तो रिज़ल्ट डाउनलोड करने के लिए भी उनको नाइलेट की वेबसाइट पे जाना होगा। वो भी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता देना रहा हूँ, student.nilet.gov.in है। इसकी पूरी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लगभग रिज़ल्ट आने के 1 महीना मान के चलिए, कभी कभी 20 दिन में भी आ जाता है, लेकिन लगभग रिज़ल्ट आने के 1 महीना बाद आपका ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट भी आ जाता है। यानी कोई भी चीज़ नाइलेट रिज़ल्ट से लेकर सर्टिफिकेट तक, कोई भी चीज़ ऑनलाइन फार्म से लेकर, ऑनलाइन एग्ज़ाम से लेकर, रिज़ल्ट से लेकर सर्टिफिकेट तक, सब पूरा ऑनलाइन ही पूरा इसका सिस्टम है। तो आपको कोई भी चीज़ नाइलेट हार्ड कॉपी में नहीं देगी, आपको सब सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो कैसे आपको सर्टिफिकेट निकालना है उसकी पूरी जानकारी आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी एक स्टेप बताया गया है किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, और ऑनलाइन ही उस पर डिजिटल साइन भी कैसे आएंगे वो भी आपको पूरी प्रक्रिया पिछली वीडियो में समझाई गई है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए नई जानकारी लेकर आई होगी। इसी तरह नई जानकारी और विभिन्न कोर्स की जानकारी के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट, और इसके लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर तुरंत मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि अगली वीडियो आपको जो मैं देने जा रहा हूँ वो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि अगली वीडियो मेरी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पर आने वाली है। ज़रूर देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।